कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 10 बहुभुज। जैसा नाम से प्रदर्शित हो रहा है, बहुत सारी बहुभुजाएं आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। 2 से अधिक भुजाओं वाले ये सारे बहुभुज प्रदर्शित हो रहे हैं। सबसे पहला और प्रमुख चीज़ ये है कि किसी बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या n है तो बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या n-2 होती है। अर्थात n भुजा वाले बहुभुज में अगर हमको अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है n-2 गुणित 180। जैसे एक उदाहरण के रूप में सवाल दिया है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अगर बहुभुज की संख्या 15 है तो आप इस सूत्र में मान रखकर n बराबर 15 रखें। 15 ऋण 2 अर्थात 13 गुणित 180 मान आएगा 2340 अंश। उसी प्रकार किसी चतुर्भुज में कोणों के मान अगर हमको ज्ञात करने हो तो हमको पता है कि एक चतुर्भुज के अंदर अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है कि 2 समांतर चतुर्भुज बनाइए तथा सम्मुख कोणों का मान मापकर लिखिए। ABCD अगर एक समांतर चतुर्भुज है और अगर मान लो हमें कोण C का मान 75 अंश है तो शेष कोणों का मान ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज में आप देख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में कोण C और कोण A का मान आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण है ये। अब बाकी कोणों का मान याद करने के लिए चारों कोणों का मान 360 अंश होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सभी अंश कोणों का मान 360 होता है। A और C का मान दिया है, B और D का मान याद करने के लिए 360। कोण B और D भी समांतर चतुर्भुज है तो कोण B बराबर D या कोण D बराबर B लिखकर इस सवाल को हल कर सकते हैं और आप पाएंगे इस प्रकार से हल। और आपको दिख रहा है कि कोण B का मान 105 अंश प्राप्त हो रहा है, अर्थात कोण D का मान भी 105 अंश प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 10 के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना होगा। समांतर भुजाएं की भुजाएं समांतर बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के लिए ये आपका, ये वर्ग के लिए और ये समचतुर्भुज के लिए। तो इन सभी सवालों को आप हल करने के लिए इस सारणी का उपयोग आप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अगर बात करें दूसरा आयत किसे कहेंगे? सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर और सभी कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण बराबर व एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। वर्ग की बात करें तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं और वर्ग के में भी 90 अंश के कोण ही बनाते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। समचतुर्भुज के लिए सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके आधार पर आप इन ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को इस सारणी के आधार पर हल करेंगे। इन खाली स्थानों को भी आप फिलअप कर लेंगे। तीसरे सवाल को छोड़ते हुए चौथे सवाल से आप फोकस करेंगे। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो आप अंतःकोणों का मान याद करने के लिए सूत्र लगाएंगे। बहुभुज में अंतःकोण का मान बराबर n-2 गुणित 180, जो भी अभी हमने उदाहरण में देखा। n बराबर 8 रखकर मान रखेंगे 8 ऋण 2 = 6 आएगा। 6 को 180 से गुणा करने पर जो मान आएगा वो आपका अभिष्ट आंसर कहलाएगा इस चौथे प्रश्न के लिए। ऐसे ही आप 5वां सवाल बनाने की कोशिश करें।